पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर न है, न ऊपर वाले ने चाहा तो होगा। आज मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इतना इंसाफ परस्त लीडर हो। हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगुवाई में, उनके क़यादत में कार्य करने पर हम लोग फख्र महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि एक ऐसे लीडर के अगुवाई में हम काम कर रहे हैं जो इंसाफ परस्त व्यक्ति है। देश में किसी पर अगर किसी तरह का जुर्म होता है तो अगर सबसे पहले पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक अगर किसी की आवाज आती है तो वह एक वाजिब शख्स हैं, मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ऐसी लीडरशिप और ऐसा इंसाफ परस्त पार्टी पूरे देश में नहीं आपको मिलेगी। इनके वहां किसी जात बिरादरी के नाम पर काम नहीं पूछा जाता। आप सदर साहब के पास जाएंगे, किसी प्रकार का कोई पहचान नहीं, आपकी समस्या पूछी जाती है कि आखिर आपकी समस्या क्या है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ MIM अपना रोल पूरे हिंदुस्तान में निभा रही है। यही वजह है कि आज एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश से आई है जो इस मुल्क से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी से मोहब्बत करते हैं। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और यूपी हमारे मुल्क की एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदुस्तानियों का दिल धड़कता है तो दिल्ली तक वहां आवाज़ें पहुंचती है। उसी यूपी से आज सुनील कुमार यादव, जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश MIM तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सर आप आएँ और 2 शब्द कहें। शुक्रिया संचालक साहब, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज AIMIM के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के लगभग 12 राज्यों से आने वाले सभी पार्टी के वहदरान को मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और इस मुंब्रा की सरजमी पर आप लोग जो हमारे महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत खैर मकदम करता हूं। साथियों, मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। भर भरा के जुर्म की दीवार ढह जाने को है, भर भरा के जुर्म की दीवार ढह जाने को है, हौसला रखिए जरा बस इनकलाब आने को है। चल पड़ी मुल्क में मजलिस की चर्चा हर तरफ, जालिमों का तख्त अब जड़ से उखड़ जाने को है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बहुत कुछ न कह करके बहुत थोड़ा समय लूंगा कि आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर न है, न ऊपर वाले ने चाहा तो होगा। 20 साल की राजनीतिक, 20 साल की संसदीय इतिहास में आज जो कि देश में तमाम ऐसे लीडर हैं जिनके कहीं न कहीं दाग लगा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का दाग लगा हो या किसी तरह का दाग लगा हो, लेकिन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दामन पर 20 साल के पार्लियामेंट्री इतिहास में कहीं सुई का नोक दाग बराबर नहीं है। आज अगर हमारे लीडर पैरोकारी करते हैं तो भारतीय संविधान की पैरोकारी करते हैं
और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो एक संवैधानिक व्यवस्थाओं से न चल सके। आज हमारे महबूब लीडर आज उसी की वकालत करते हैं कि देश संवैधानिक मर्यादाओं से चलेगा और संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलेगा। आज उसी संविधान की देन है कि हम यहाँ ऊंच नीच किसी जात बिरादरी की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, लेकिन बनाई गई है पर इस पूरे मुल्क में हर बिरादरी हर जात को सम्मान की निगाह से देखा जाए, सम्मान उनको शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी की व्यवस्था बनाई जाए। आज उसी की पैरोकारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। जब बिहार में बाढ़ की विभीषिका जब पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं लोग, तो वहां पर अगर किसी तरह की व्यवस्था या किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के सारी व्यवस्था बैरिस्टर साहब कराते हैं। तब तो वहां जात बिरादरी का नाम नहीं पूछा जाता। वहां पे जितने पीड़ित होते हैं उन्हीं के बारे में उन्हीं की सोच को रखते हैं। आपने पिछले कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड में तमाम दैवीय आपदा आया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम तरह से सहायता उपलब्ध कराया। तो आप बताइए कहाँ पे वो किसी जात बिरादरी की। आज मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इतना इंसाफ परस्त लीडर हो। हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगुवाई में उनके क़यादत में कार्य करने पर हम लोग फख्र महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि एक ऐसे लीडर के अगुवाई में हम काम कर रहे हैं जो इंसाफ परस्त व्यक्ति है। देश में किसी पर अगर किसी तरह का जुर्म होता है तो अगर सबसे पहले पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक अगर किसी की आवाज आती है तो वह एक वाजिब शख्स है, मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसलिए साथियों, नौजवानों, मैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश से आकर के गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अधिक लोगों से जुड़ें। ऐसी लीडरशिप और ऐसा इंसाफ परस्त पार्टी पूरे देश में नहीं आपको मिलेगी। इनके वहां किसी जात बिरादरी के नाम पर काम नहीं पूछा जाता। आप सदर साहब के पास जाएंगे, किसी प्रकार का कोई पहचान नहीं, आपकी समस्या पूछी जाती है कि आखिर आपकी समस्या क्या है। उस समस्या का निदान वो स्वयं करते हैं, बैठ करके एक हफ्ते में एक दिन 2 दिन वो खुद लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथियों, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, मैं एक और शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। वक्त को जिसने न समझा उसको मिट जाना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। नदी क्यों न कितनी कड़ी हो, क्यों न कितनी बड़ी हो, नदी के हर राह से चट्टान को हटना पड़ा है। जय भीम, जय मीम, जय संविधान।